हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिस्का एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने वो है जनजातीय समुदाय और आभासी समुदाय। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जनजातीय समुदाय क्या है और आभासी समुदाय क्या है। तो आज हम इस दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इस दोनों टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि जनजातीय समुदाय के अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके वर्गीकरण, भारत में जो है जनजातीय समुदाय का वर्गीकरण क्या है और जनजातीय समुदाय की समस्या क्या है। ये 4 टॉपिक हम आपको जनजातीय समुदाय के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आभासी समुदाय क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जनजातीय समुदाय है क्या। तो भारत में जनजातीय समुदाय ही यहाँ की आदिवासी और मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इनके जीवन यापन का जो ढंग है वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से भी संचालित होता आ रहा है। आप इस तरीके से भी जनजातीय समुदाय का अर्थ समझ सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित हैं। ये बहुत ही इजी वर्ड में है कि जनजातीय समुदाय का आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। इतनी सरल भाषा में ये आपको बताया गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित हैं, जिनको आज की सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जो आज भी जो सभ्य समाज है उनसे दूर होकर के जंगल और पहाड़ों में, पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं और इन्हीं समूहों को जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी आदि इन्हीं सभी नामों से हम लोग जानते हैं या जाना जाता है। तो जनजाति समाज जो है की संस्कृति अन्य समाजों से बहुत ही भिन्न होती है, अलग होती है। उनकी संस्कृति जो है अन्य समाजों की जो संस्कृतियों से बहुत ही अलग भिन्न होती हैं। उनके रीति रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग अलग होते हैं। यदि व्यक्तियों का सामाजिक स्तर समान न हो तब भी उनमें स्तरीकरण और विलगता दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा जनजातीय समुदाय का अर्थ। अब हम बताएंगे आपको राल्फ लिंटन के अनुसार जनजातीय समुदाय की परिभाषा क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया है कि जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक संदिग्ध वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरंतर संपर्क और कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। तो ये है हमारी जनजातीय समुदाय की परिभाषा राल्फ लिंटन के अनुसार। अब हम जानेंगे कि भारत में जनजातीय समुदायों का जो है वर्गीकरण क्या है, वो कितने प्रकार में है। तो इसका जो है पहला वर्गीकरण है उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, सेकंड है हमारा मध्य क्षेत्र, तीसरा है हमारा दक्षिण क्षेत्र और जो चौथा लास्ट है वो है द्वीप समूह क्षेत्र। तो उत्तर या पूर्वोत्तर क्षेत्र में मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल कर देती हूँ उसको। उत्तर या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी पूर्व क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। यह था हमारा पहला टॉपिक। सेकंड है मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड इत्यादि ये सभी क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र क्या है? दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य ये सब आते हैं, जहाँ गोंड, भील और कंडार, इरुला इत्यादि जनजातियां बसी हैं। द्वीपीय क्षेत्र में क्या है हमारा? द्वीप क्षेत्र में कि द्वीप क्षेत्र के अंतर्गत
सामान्यतः अंडमान एवं निकोबार में जनजातियां रहती हैं, जिनमें ओंग, जारवा, सोमपेन इत्यादि जनजातियां जो हैं वो रहती हैं, निवास करती हैं। तो ये था हमारा भारत की जनजातियों का वर्गीकरण। अब हम आपको बताएंगे कि जनजातीय समुदाय की समस्या क्या है। तो हम बताते हैं आपको कि जनजातीय समुदाय की जो समस्या है वो भूमि से अलग होना, मतलब कि भूमि से अलगाव, अशिक्षा, बंधक मजदूर, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सब जो है आपकी जनजातीय समुदाय की समस्या है। भूमि से अलग हो जाना, अशिक्षा, बंधक मजदूर की तरह काम करना, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सब जो है जनजातीय समुदाय की बहुत प्रमुख और सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो ये था हमारा जनजातीय समुदाय। अब हम जानेंगे आभासीय समुदाय क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जनजातीय समुदाय के साथ साथ आभासीय समुदाय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है आभासीय समुदाय। आभासीय समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक नेटवर्क है जो विशिष्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं। संभावित रूप से पारस्परिक हितों या लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भूगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को पार करते हैं। सबसे व्यापक आभासी समुदाय में से कुछ ऑनलाइन समुदाय हैं जो सोशल नेटवर्किंग सेवाओं के तहत काम कर रहे हैं। आभासी समुदाय सभी जो है वो बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं, ज़्यादातर बातचीत को ही वो प्रोत्साहित देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी कभी किसी विशेष रुचि के आसपास या केवल संवाद करने के लिए कुछ आभासीय समुदाय दोनों करते हैं। समुदाय के सदस्यों को विभिन्न माध्यमों से साझा या जुनून पर बातचीत करने की अनुमति दी जाती है। अब हम जानेंगे आभासीय समुदाय के उद्देश्य क्या हैं। तो आभासीय समुदाय का उपयोग विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक समूहों के लिए किया जाता है। सामाजिक और व्यावसायिक समूहों के लिए ही किया जाता है। समुदाय के सदस्यों के बीच बातचीत व्यक्तिगत से विशुद्ध रूप में जो औपचारिक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए एक ईमेल वितरण सभी सूचना के स्तर पर संचालित होता है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ संवाद करने के व्यक्तिगत साधन के रूप में काम कर सकती है और औपचारिक रूप से सहकर्मियों के साथ समन्वय करने के लिए भी काम कर सकती है। तो ये है आभासीय समुदाय के उद्देश्य। अब हम जानेंगे हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है आभासीय समुदाय के प्रकार। तो आभासीय समुदाय के तीन प्रकारों के द्वारा वो के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है इंटरनेट संदेश बोर्ड। इंटरनेट संदेश बोर्ड के अंतर्गत जो है एक ऐसा मंच है जहां लोग विभिन्न विषयों पर विचार या विचारों पर चर्चा कर सकते हैं या विचार व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ऑनलाइन चैट रूम। तो ऑनलाइन चैट रूम के विकास ने लोगों को बात करने की अनुमति दी कि वे उसी समय ऑनलाइन हो और इस तरह से संदेश भेजें कि ऑनलाइन उपयोगकर्ता जो है वो तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। तो ये था हमारा सेकंड ऑनलाइन चैट रूम। थर्ड जो हमारा लास्ट है वो है सामाजिक नेटवर्क सेवाएं। तो सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं सबसे प्रमुख प्रकार के आभासी समुदाय हैं। वे या तो एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं जो संबंध बनाने या बनाए रखने पर केंद्रित हैं। फेसबुक, ट्विटर इत्यादि ये सब जो है आभासीय समुदाय हैं। तो ये था हमारा आभासीय समुदाय के प्रकार। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो है हम आपके पास और भी वीडियो पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।